अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मदनी कायदा है ना, ये वैसे बच्चों को ही पढ़ाते हैं, देख के ज़हन में आता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, इससे कुरान पाक सिखाने के लिए। और इस तरीके से मेरे एक स्टूडेंट हैं ओमान के, तो वो जो है उनको मैंने पहले, वो अरबी सीखना चाहते थे, तो पहले दिन मैंने जो है उनको अल अरबिया बैन यदैक स्टार्ट करा दी ना। तो मुझे उनके वो जो ये चाहते थे कि मैं बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करूँ, लेकिन चूँकि उनका अभी इतना वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी उनके जो बिगिनिंग लेवल है, तो अरबी पढ़ नहीं सकते थे वो और सही तरह समझ नहीं सकते थे। तो फिर मैं सोचता रहा कौन सी बुक स्टार्ट कराऊँ जो बिल्कुल छोटे लेवल से हो ना। ये मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था यार, ये कायदा नूरानी कायदा, मदनी कायदा, ये इससे भी हम स्टार्ट करवा सकते हैं ना, ठीक है, अरबी की ज़ुबान को कैसे अल्फ़ाबेट्स हों और ये। फिर मेरे ज़हन में आया यार क्यों ना नूरानी कायदा स्टार्ट कराऊँ। तो फिर मैंने उनको नूरानी कायदा अलिफ बा से स्टार्ट करा। ये तो मदनी कायदा इस ये कल से मैं इस पे से ले रहा था। तो फिर मैंने उनको जो है ना अलिफ बा, फिर उनको वो समझ आई, अच्छा ये लेटर्स हैं, और इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स उनको करवाए। तो फिर मैंने कहा यार ये सही तरीका है, ठीक है, पहले ये थोड़ा सा कर लें तो ताकि थोड़ा बहुत समझ जाएँ। उसके बाद फिर मैं जो है ना किसी और दूसरी बुक, अच्छा दूसरी बुक्स में भी फिर वो कह रहे थे कि ऐसी बुक हो ना कि जो जो जिसमें इंग्लिश भी साथ हो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हो। तो अब वो देखें मदीना वालों की हैं, मदीना वालों की जो है, लेकिन वो अरबी में है ना। एक तो मदीना अरबिक वालों की जो है ना, वो तो उसमें थोड़ी ग्रामर भी ज़्यादा है थोड़ी सी। तो अल अरबिया बैन यदैक में ये है कि स्पीकिंग चीज़ें ज़्यादा हैं, थोड़ी कन्वर्सेशन वगैरह है, थोड़ा वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। तो अब जो है, अब यहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। तो वो कल ये नज़ला खलक़ा सदक़ा, तो ये माशाल्लाह अच्छा चल रहा है उनका, तरतीब अच्छी चल रही है। साथ साथ मीनिंग्स भी बता देता हूँ, लेकिन यह है कि फ़िलहाल फ़ोकस तो किया हुआ है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक की जाए, और वो अरबी देख के पढ़ना सीख रहे हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर जो है वो देख के पढ़ना सीख गए, तो उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि उनको जो है ना वोकैबुलरी याद करवाई जाए। तो उसके लिए भी मैंने एक बुक जो है वो ढूँढ के रखी हुई थी। तो अच्छा, फिर जो है ना उन्होंने मुझे जो बताई थी, एक ओमानी बुक को बताई थी, तो मैं देख रहा था कि वो डाउनलोड हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही थी डाउनलोड, वो पता नहीं वो फ्री में नहीं हो रही थी। तो फिर आप कहेंगे ख़र्चा कर लेते भाई, वो पता नहीं $8-9 की थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई और देख लेते हैं। तो फिर अच्छा, अरबिक वालों की, जो मदीना अरबिक वालों की भी एक इंग्लिश में है, जो फुल इंग्लिश स्पीकर्स के लिए है, तो वो भी डाउनलोड मुझसे नहीं हो रही थी। कल मैं चेक कर रहा था उसको। तो उर्दू वाली तो मैंने डाउनलोड की हुई थी, अरबी वाली भी डाउनलोड की हुई थी। तो वो उर्दू वाली की भी इंग्लिश की भी थी, लेकिन वो जो स्पेशली उन्होंने इंग्लिश वालों के लिए रखी है ना, तो वो नहीं हो रही थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये आगे मैं चलाई रखूँ, ठीक है, इसको जो है ना ये सारा ये एक दफ़ा हो जाए, ताकि और फिर। और अच्छा, वो पहली बात ये है कि वो एक तो क्रिश्चियन हैं, ठीक है, लेकिन मतलब ऐसे नहीं कि सख्त नहीं, प्रोटेस्टेंट हैं। तो कल तो बड़े मज़े की उन्होंने बात की कि वो भी जो है ना एक गॉड पे बिलीव करते हैं, वो भी गॉड, देयर इज़ वन गॉड। तो उनसे पूछा था कि क्या डिफरेंस है, फिर इन्हें हमारा जो चर्च है वो तो वन गॉड को कहता है। तो वो कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ भी बाज़ प्रोटेस्टेंट है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो मानते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, नहीं, सन ऑफ गॉड मानते हैं। तो बहरहाल मैंने उनको बताया कि इस तरीके से मुसलमान तो एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, वन गॉड। तो बहरहाल ये है कि वो इंटरेस्ट इस वजह से उनका था क्योंकि कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो इंग्लिश स्पीकिंग तो अच्छी थी उनकी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे थे। तो उनके बॉस ने कहा था कि अगर आप अरबिक सीख जाएँ तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से वो सीख रहे थे। तो वैसे तो वो बेसिकली बर्मा के हैं, वहाँ म्यांमार यंगून सिटी के। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है उनके साथ। तो अब ये इस वजह से भी है ना कि मदनी कायदा और नूरानी कायदा ये है कि इसमें कुरानी अल्फाज है ना, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कुरान की तरफ भी तो जो थोड़ा थोड़ा सा ना अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अब कोई ऐसे गैर मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, तो उसको एकदम से नहीं वो बंदे को करना चाहिए कि नहीं जी भाई तुम कलमा पढ़ो, ये नहीं तो तुम जहन्नम में जाओगे, तो ये है तो वो। मेरे ख्याल से इस तरह अगला बंदा और फिर जो है ना नफ़रत करने लगता है इस्लाम से। मेरे ख्याल से उनको इस्लाम की मोहब्बत या अच्छे अखलाक पहले बताने चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कहा ना कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। पहली चीज़ तो इस पे फ़ोकस की ना कि अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि ए नबी कह दो, इन मतलब जो थे ईसाई वगैरह जो थे और यहूदी थे कि एक एक जो बात है हमारी, उस पे जो मुश्तरक बात है उस पे आ जाओ। वो क्या है कि हम किसी की इबादत नहीं करेंगे मगर अल्लाह की। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी इबादत नहीं करेंगे और किसी की भी नहीं करेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ है तौहीद,
تو توحید پہ ہم پہلے لائیں بندوں کو نا، ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. پھر جب توحید بندے کے دل میں آ جاتی ہے نا، پھر ایسا ایسا باقی چیزیں بھی خود بخود اس کی توحید کی روشنی میں سمجھ آنے لگتی ہیں. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی مشورہ ہو اچھا سا دینے والا کہ اس کے بعد اور کون سی بکس بندہ شروع کرا سکتا ہے، آگے کس طریقے سے لے کے چل سکتا ہے ان کو. تو میرا تو بہرحال ایکسپیرینس اچھا رہ رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ بھی پڑھ رہے ہیں بڑے ذوق شوق سے. تو